बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आपके घर तशरीफ़ ले गए। हज़रत अली फरमाते हैं कि जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे। जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत देखी तो अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आपको किस चीज़ ने रुलाया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने शब मेराज में अपनी उम्मत की औरतों को जहन्नुम के अंदर मुख्तलिफ किस्म के अजाब में मुब्तला देखा, और उनको जो अजाब दिया जा रहा था वो इतना शदीद और होलनाक था कि इस अजाब के तसव्वुर से मुझे रोना आ रहा है। वजाहत करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने एक औरत को देखा कि वो अपने बालों के जरिए जहन्नुम के अंदर लटकी हुई है और उसका दिमाग हांडी की तरह पक रहा है। और दूसरी औरत को जहन्नुम में इस तरह देखा कि वो जुबान के बल लटकी हुई है, और तीसरी औरत को मैंने देखा कि वो छातियों के बल जहन्नुम में लटकी हुई है। चौथी औरत को मैंने देखा इस तरह उसके दोनों पैर सीने से बंधे हुए हैं और उसके दोनों हाथ पेशानी से बंधे हुए हैं। पांचवी औरत को मैंने इस हालत में देखा कि उसका चेहरा खंजीर की तरह और बाकी जिस्म गधे की तरह है, मगर हकीकत में वो औरत और सांप बिच्छू इसलिए लिपटे हुए हैं। छठी औरत को मैंने देखा उस हालत में कि वो कुत्ते की शक्ल में है और उसके मुंह के रास्ते से जहन्नुम की आग दाखिल हो रही है और पखाने के रास्ते से आग निकल रही है और अजाब देने वाले फरिश्ते उसको मार रहे हैं। सातवीं औरत को मैंने देखा कि फरिश्ते दोज़ख के मुकराजों से उसके जिस्म के हिस्सों को काट रहे थे। आठवीं औरत को मैंने देखा जिसके चेहरे और हाथों को जलाया जा रहा था। इसके बाद सैयदा फातिमा ज़हरा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, अब्बा जान, इन बातों के कौन से ऐसे बुरे अमल थे, इन औरतों के कौन से ऐसे बुरे अमल थे जिनकी वजह से उनको इस अलमनाक अजाब में मुब्तला देखा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत को मैंने जहन्नुम में लटका हुआ देखा उसका दिमाग हंडिया की तरह खोल रहा था, उसको ये अजाब घर से बाहर नंगे सर जाने की वजह से हो रहा था। और औरत वो नामहरम मर्दों से अपने सर के बाल नहीं छुपाती थी। दूसरी औरत जो जुबान के बल जहन्नुम में लटकी हुई थी, वो औरत जुबान दराजी से अपने शोहर को तकलीफ दिया करती थी। तीसरी औरत जो अपने छाती के बल जहन्नुम में लटकी हुई थी, ये वो औरत जो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरे मर्दों से नाजायज ताल्लुक रखती थी। चौथी औरत जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि उसके दोनों पैर सीने से बंधे हुए थे और दोनों हाथ उस सर के बंधे हुए हैं, इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो औरत है जो दुनिया में जनाबत और हैज से पाक नहीं रहती थी और नमाज में सुस्ती किया करती थी। पांचवी औरत जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि उसका चेहरा खंजीर की तरह और बाकी जिस्म गधे की तरह है, ये वो औरत है जिसको झूठ बोलने और चुगली खाने की वजह से अजाब दिया जा रहा था। छठी औरत जो कि कुत्ते की शक्ल में है, उसके मुंह से आग दाखिल हो रही है और पाखाने की जगह से आग निकल रही है। उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اسے 2 گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ نمبر 1 حسد کرنے کی وجہ سے، نمبر 2 احسان جتلانے کی وجہ سے۔ 7ویں عورت جو اندھی، گونگی اور بہری تھی، یہ وہ عورت تھی جو اولاد زنا سے پیدا کر کے اپنے شوہر سے منسوب کرتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت اس عورت کے لیے جس نے اپنے شوہر کو ناراض کیا، اور وہ خوش نصیب ہے وہ عورت جس نے اپنے شوہر کو راضی کیا۔